जो भी चाहिए मेरा जाइए। स्त्री शक्ति में हम आज आपकी मुलाकात सरल स्वभाव और प्रतिभा की धनी तृप्ति पंकज जैन से कराने जा रहे हैं। तृप्ति जी कई सामाजिक स्तरों पर कार्य कर रही हैं। वे अपनी सफलता के पीछे कुछ अलग करने की सोच को महत्वपूर्ण मानती हैं। उन्होंने अपने बुटीक में ट्रेडिशनल परिधानों के साथ साथ आर्ट और क्राफ्ट को भी बढ़ावा दिया है। इस वक्त आ गए हैं हम MP नगर के ज्योति कॉम्प्लेक्स के जिनी कलेक्शन पर। आइए अंदर चल के देखते हैं क्या क्या खास है। तृप्ति जी की खासियत और तृप्ति जी की कलाकारी के बारे में अंदर चल के ही जानते हैं। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम, कैसे हैं? अच्छी हूँ सर। हेलो सर। हेलो, हाय। तृप्ति पंकज जी के साथ बैठकर हमने ये तो बहुत सारी चीज़ें जान ली। मैं इनसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि मैम क्या वजह है कि आपका रुझान यहाँ, क्या आपने इससे पहले कोई पढ़ाई की है, फैशन डिज़ाइनिंग किया है, या क्या वजह है जिसकी वजह से आपका ये रुझान यहाँ इससे जुड़ा और इसकी कोई ना कोई चेतना या कोई ना कोई आपकी इच्छा होगी? वैसे तो मैं क्या बचपन से ही बहुत सिलाई में मेरा रुझान था। बहुत छोटी थी तब से सिलती थी और हाथ से सिला करती थी कपड़े अपनी गुड़ियों के। फिर करीब जब मैं 13-14 साल की होंगी तो मेरे भाई की बेटी हुई, ठीक है। तो मेरा जो गुड़ियों का जो कपड़े सिलने का जो रुझान था वो मेरा उसके ऊपर चला गया और मैं फिर उसके कपड़े बनाने लगी।
उसको मैंने हर रोज़ उसके लिए एक नया कपड़ा डिज़ाइन करना, नई शॉपिंग करना मार्केट से, उसके लिए बनाना और उसको पहनाना। और फिर धीरे धीरे जब मैं स्कूल से कॉलेज में आई तो मेरी फ्रेंड्स को मेरा काम बहुत अच्छा लगता था, और जब भी कुछ उनके यहाँ फंक्शन होता था या उनका बर्थडे होता था या पार्टी होती थी, जो भी होता था हम लोगों का, तो वो लोग सब लोग मुझसे कपड़े डिज़ाइन कराती थी। तो और कहती थी कि नहीं तुम ही सिलना, और मैं, आपको आश्चर्य होगा कि वो लोगों को अगले दिन पहनना होता था और मैं पूरी रात बैठ के ना उनको एक नया सूट बना के, और ख़ुद के लिए भी, क्योंकि खुद का बहुत शौक़ था तैयार होने का। तो वहाँ से कपड़ों की बनाने की शुरुआत हुई। और जब हमने ये बुटीक खोला, हमको ये खोले हो गए 22 साल हो गए, 23 होने वाले हैं। तो बहुत छोटा सा एक वाक़या है कि मेरे हस्बैंड मेरी बेटी के लिए एक छोटा सा स्कर्ट ख़रीद के लाए थे रेडीमेड, जो मुझे बहुत महंगा लगा। मैंने बोला इतना महंगा स्कर्ट इतने छोटे से चिंदे का, तुम 250-300 का, 22-23 साल पहले 250-300 रुपये बहुत लगते थे, तो ये तुम ख़रीद के लाओ, ये मैं बना सकती हूँ। बोलते बना कर दिखाना। तो ये स्टिचिंग ये जानते थे कि मैं करती हूँ, और फिर इन्होंने मुझे वैसा कपड़ा ला कर दिया और मैंने वो स्कर्ट बनाया उसके लिए। अब मेरी बेटी, इनका यहाँ पर शॉप था मेरे हस्बैंड का, मेरी बेटी यहाँ पर आती थी मेरे हाथ के कपड़े पहने हुए, तो कस्टमर्स को अच्छे लगते थे। तो धीरे धीरे मैंने इनको बोला कि मैं अपने बनाए हुए कपड़े भी तुम्हारी शॉप पर रखने लगती हूँ। तो बोले ठीक है। हम लोग ऑर्डर लेते थे और मैं कुछ कुछ कपड़े बना के यहाँ रखती थी। तो बस धीरे धीरे फिर ये हुआ कि वो मेरे कस्टमर का लिंक जुड़ता गया मुझसे, और हमारे पास शॉप तो था ही ये वाला, उसके साथ हमारा एक चाइल्ड केयर था, उसके साथ में हमारा ये बुटीक का काम भी धीरे धीरे, फिर हमने एक लड़की रखी, फिर 2 लड़की रखी, फिर हमारे मास्टर जी को आज 20 साल हो गए मेरे साथ काम करते, फिर मास्टर जी आए। ऐसे करते करते एक से एक कड़ी जुड़ती चली गई, और फिर मेरे हस्बैंड का पूरा रुझान मेरे साइड ही था, तो हम दोनों मिलकर फिर ये काम करने लगे। हम क्या ख़ास यहाँ कलाकारी कर रहे हैं और आने वाले त्योहारों के लिए हमारी क्या तैयारियाँ हैं? बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं हम लोग, और ये बोलना शायद ज़्यादा अच्छा होगा कि सभी कुछ बनाते हैं। लेडीज़ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ हम बनाते हैं। आजकल रफ़ल साड़ियाँ चल रही हैं, लहंगे चल रहे हैं, सब कुछ बनाते हैं। सारी एम्ब्रॉयडरीज़ होती हैं, मशीन की, हैंडवर्क सब कराती हूँ मैं। मोतियों का काम, कुंदन का काम, जो आपने चाहिए वो करा के देते हैं हम लोग। और हमारे पास एक अच्छी खासी टीम है वो पूरा काम करने के लिए। अभी जैसे करवा चौथ आ रहा है, अभी नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे में हम लोग कुछ इस तरीके के अभी लहंगे डिज़ाइन कर रहे हैं। ये देखिए जैसे ये है ना, इस तरीके के अभी हमने कुछ लहंगे डिज़ाइन कर रहे हैं, और ये नवरात्रों के लिए कर रहे हैं। उसके बाद में हम इसके साथ में कुछ अच्छे जैकेट्स भी बना रहे हैं। देखिए ये इस तरीके के जैकेट्स बना रहे हैं, ये नवरात्रों में पहनने के हिसाब से। कुछ गिन्नी का काम है इसमें, और एम्ब्रॉयडरी के काम के भी बनाते हैं, बन रहे हैं अभी। नवरात्रि में भी टाइम है, सारा कलेक्शन अभी तैयार हो रहा है। और फिर उसके बाद में करवा चौथ भी आ रहा है, तो हम लोग कुछ साड़ियाँ, देखिए ये इस तरीके के ब्लाउजेज़ हैं जो हम लोग सब बनवा के रखते हैं, है ना। ये सारे ब्लाउजेज़ हैं जो हम सब बनवा के रखते हैं। ये टसल्स हैं जो हम अभी सारे यूज़ करेंगे, ये भी सब हम यहीं बनवाते हैं। सारे टसल्स वगैरह हमारे यहाँ ही बनते हैं, हमारे यहाँ बनते हैं। ये मेटल वगैरह के हटा दीजिए, बाकी ये जो सारा मटेरियल है ये सब हमारे यहाँ बनता है पूरा। और ये अभी रफ़ल साड़ियाँ जो आजकल चल रही हैं, ये अभी बन रही हैं। अभी चूँकि बन रही हैं तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। ब्लाउजेज़ वगैरह आपको मैंने दिखाए। कुछ ये वाली ड्रेसेस हैं जो अभी हमने करवा चौथ और इनके लिए स्पेशल बनाई हैं। और उसके बाद तो क्या हमारा शादियों का सीज़न हो जाएगा। सारे ब्लाउजेज़ वगैरह हम लोग यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करा के रखते हैं, और उनके साथ में फिर साड़ी, प्लेन साड़ीज़ के साथ में एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज़ या बहुत सारी चीज़ें जो चलती रहती हैं वो सारा काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्योंकि सर और मैडम दोनों साथ में ही काम करते हैं तृप्ति जी के साथ काम करने में, और तृप्ति जी के साथ जुड़े हुए सारे ही कस्टमर उनसे बहुत खुश हैं। एक बात और जानना चाहूँगी कि क्या सर जिस तरह से मैडम उनको घर और बाहर दोनों तरफ से संभालती हैं, इनसे जुड़ी हुई कुछ खास बात होगी जिससे सर भी प्रभावित होंगे? ये बात तो मैं उनसे ही जान लेती हूँ। ये बहुत क्रिएटिव है और सारी चीज़ों में इसका क्रिएशन दिखता है, और घर और बाहर सारा अच्छे से मैनेज करती है। बहुत खुश हूँ। जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय से आ रहे हैं। कैसा कलेक्शन, इसके बारे में बताएं। 3-4 साल से मैं आंटी से जुड़ी हुई हूँ, और यहाँ मतलब जो भी प्लान करके आती हूँ, आंटी कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिज़ाइंस बता देती हैं। तो बहुत अच्छा मतलब उनका स्टिचिंग और डिज़ाइन सब कुछ बहुत अच्छा है।
यहीं आते हैं हम, और कहीं नहीं जाते हैं। वो होगा मेरे को काम करते करते। और हमारी जो दीदी है मालिक है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से रखती है, बहुत अच्छे से काम करते हैं हम लोग, और डिज़ाइन भी बहुत अच्छे अच्छे से बनाते। लोग जो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनके तजुर्बे और उनके ज्ञान के साथ ही मैडम ने जो इस तरह से उनको व्यवहार के साथ बांध के रखा और तजुर्बे के साथ बांध के रखा है, ये कार्य तो उनका सराहनीय है। हर बार हम आपकी पहचान एक नए चेहरे से कराते हैं, एक ऐसी महिला से कराते हैं जो कहीं ना कहीं एक मुकाम तक पहुंची है। ऐसी ही एक महिला से हम आज आपकी पहचान कराने जा रहे हैं। इनके बारे में जानने के लिए हमें इनसे मिलना होगा, तो आइए मेरे साथ। चाहे घर का ही दरवाज़ा ही क्यों ना हो, तृप्ति जी को मैंने हर जगह उसमें समाहित देखा। ऐसी ही बातें और भी हैं जो तृप्ति जी के बारे में हमें जाननी है। मेरे सामने तृप्ति जी स्वयं हैं, मैं उन्हीं से जानती हूँ और हमारे दर्शकों को और भी बहुत सारी बातें हैं जो उनके बारे में जाननी है, हम उन्हीं से जान लेते हैं। नमस्कार तृप्ति जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। हाँ। मैम, हाँ। जैसा कि मैं आपके बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ, सारी चीज़ें मुझे पता है, मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को आप अपने आप सारी चीज़ें बताएं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या क्या और भी है जो आपके बारे में हम सभी को जानना है। पहले तो मैं हाउसवाइफ हूँ और उसके साथ साथ मेरे हस्बैंड के बिज़नेस को ज्वाइन कर रखा है मैंने। हम लोगों का एक बुटीक है
जो जिनीस कलेक्शंस के नाम से है, MP नगर में ज़ोन 1 में। और हमारे यहाँ पूरा स्टिचिंग होता है, एम्ब्रॉयडरी होती है, लेडीज़ के जो भी गारमेंट्स होते हैं हम लोग सब स्टिच करते हैं वहाँ पे। हर प्रकार की एम्ब्रॉयडरीज होती हैं। और हाउसवाइफ के साथ साथ, बिजनेस करने के साथ साथ मुझे गार्डनिंग करने का बहुत शौक़ है। समय मिलते ही मैं रोज़ थोड़ा सा वक्त ज़रूर थोड़ा सा गार्डनिंग के लिए भी देती हूँ। इतनी सारी चीज़ें आपके बारे में हमने जानी और इतना सब कुछ आपने हमें अपने बारे में बताया। आपने बताया कि आप आर्टिस्ट भी हैं और पेंटिंग का शौक़ आप रखते हैं, आप शौकिया तौर पे भी करते हैं और एज एन आर्टिस्ट भी पेंटिंग का काम करते हैं। पेंटिंग एक ऐसा आर्ट है जो कंसंट्रेशन और वर्क के साथ किया जाता है, तो बखूबी बहुत निखर कर आता है। इसके लिए काफ़ी समय लगता है। सर भी आपको काफ़ी सहयोग देते हैं, लेकिन करना तो हमें खुद ही पड़ता है। आप खुद ही ये सारी चीज़ों की क्रिएटिविटी करते हैं। इतने हेक्टिक स्केड्यूल्स में, इतनी व्यस्तता में, घर और बाहर दोनों संभालने के साथ ये पेंटिंग और आर्ट की क्रिएटिविटी आपकी कैसे शुरू हुई और कैसे इसको आप समय दे पाती हैं? हाँ प्रियंका, ये मेरे जो पापा हैं, एक्चुअली ये मेरे खून में हैं। मेरे पापा जो हैं वो आर्टिस्ट हैं और मैंने बचपन से जो एक याद बोलते हैं ना, अपने जहन में जो अपने माँ बाप की याद होती है, तो वो मेरे पिता की जो मुझे याद है ना, वो ये याद है कि उनके हाथ में एक ब्रश है, सामने एक बड़ा सा बोर्ड है, वो उसमें कुछ ना कुछ पेंटिंग करते रहते थे, स्कल्पचर करते रहते थे। यानी वो इतने ज़्यादा, मैंने उनको देखा अपने जीवन में कि वो इतने ज़्यादा व्यस्त रहते थे आर्ट के लाइन में, और वो ही खून में मेरे आया। मैं भी बचपन से उनको देख देख के पेंटिंग बनाना सीखा मैंने, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। टाई एंड डाई, बाटिक, और वो तो स्कल्पचर वगैरह भी बहुत गजब और बहुत खूबसूरत करते हैं। लेकिन मैंने वो थोड़ा बहुत सीखा है, वो भी मुझे शौक़ था। लेकिन मुझे इस तरीके के जो आप देख रहे हैं ना, मधुबनी आर्ट या लैंडस्केप जो होता था, मुझे इन सब का ज़्यादा शौक़ था। ये मधुबनी आर्ट हैं, ये पोस्टर कलर से बने हुए हैं। तो ये सारी जो कलाएं हैं, ये मैंने मेरे पापा के थ्रू मेरे अंदर आई हैं। और मुझे डांस करने का, और मुझे मतलब हर जो कला होती है ना, चाहे वो नाच कह लो, गाना कह लो, या कुछ सिंथेसाइज़र बजाना कह लो, तबला कह लो, गिटार, वायलिन, ये सारा मैंने एक समय में सब कुछ मैं सीखती थी। तो अब तो खैर पीछे 25 साल शादी को होने वाले हैं, सब बहुत कुछ चीज़ें छोड़ते गए वक्त के अनुसार, पर ये सारी जो चीज़ें हैं ये मुझे विरासत में मिली हैं मेरे पापा के कारण। इसको हम कला कहते हैं, तो हम हमेशा कला से जुड़े रहे हैं, वो चाहे नृत्य हो, संगीत हो, पेंटिंग हो या गार्डनिंग ही क्यों ना हो। इस तरह की कलाओं से आप जुड़ी रही हैं, लेकिन समय समय आपने कहीं ना कहीं किसी चीज़ को परिवार के लिए या समाज के लिए या किसी समय की वध्यता के लिए छोड़ा या उसे थोड़ा कम कर दिया है। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो समय समय अंतराल हर महिला के साथ गुजरती हैं। घर में और बाहर दोनों ही तरह से महिलाओं को कुछ ना कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। क्या आपके साथ में भी पारिवारिक स्थितियों में कहीं ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से किसी परिस्थितियों में आपको झुलसना पड़ा और परेशानियों का सामना करना पड़ा हो? ऐसे तो देखो सभी महिलाएं करती हैं। सभी का जीवन जब स्टार्ट होता है ना, तो सबका एक स्ट्रगल पीरियड होता है। किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। कोई 2 साल करता है, कोई 5 साल, कोई 10 साल। कुछ बेचारी ऐसी भी महिलाएं जो जीवन भर स्ट्रगल करती हैं और उनकी कला उनके साथ नहीं रहती, मतलब वो छोड़ ही देती हैं उसके कारण। लेकिन मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाँ, हमने बहुत स्ट्रगल किया, इसमें कोई दो राय नहीं है प्रियंका। मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत करी, बहुत काम किया, लेकिन मेरा काम भी एक कला से जुड़ा हुआ था। हमारा जो बुटीक है वो एक कला ही है ना। पूरे दिन स्केचिंग करना, डिज़ाइनिंग करना, तो मैं कला से तो पूरे टाइम जुड़ी रही। बाकी कुछ चीज़ें थी, ठीक है, मैंने ये पेंटिंग करना छोड़ दिया या मैंने दूसरे काम करना छोड़े, लेकिन मैं फिर दूसरी कुछ कला में लग गई। वहाँ भी मैं दिन भर स्केचेस बनाती हूँ। मुझे एम्ब्रॉयडरीज़ का बहुत शौक़ था, मैं रेगुलर कुछ ना कुछ एम्ब्रॉयडरी बनाती थी। अब मेरे साथ अभी भी एम्ब्रॉयडरी जुड़ी हुई है। अभी भी मैं सारे जो अपने मेरे जो वर्कर्स हैं, तो वो जो भी काम करते हैं, वो सबसे पहले जो उसकी स्केचिंग होती है या उसकी जो ड्राइंग्स होती हैं, वो सारी सबसे पहले मैं ही करती हूँ। उसके बाद ही उनके ऊपर काम किया जाता है। तो पेंटिंग से मैं जुड़ी हुई हूँ। हाँ, अब ये मधुबनी या लैंडस्केप नहीं बनाती हूँ,
पेंटिंग दूसरी टाइप की करने लगी हूँ, मतलब आप उसको स्केचेस कह सकते हैं, स्केचिंग करती हूँ, वो दूसरे टाइप की हो गई हैं, लेकिन जुड़ी तो हुई हूँ। बाकी मुझे बहुत शौक़ था डांस वगैरह करने का, भी मुझे बहुत शौक़ था। कुछ साल तक जो होता है ना, एक छोटी बच्ची को आपको बड़ा करना है तो आप सब कुछ छोड़ देते हो, वैसा ही मेरे साथ भी हुआ, सब छूट गया। लेकिन अभी पीछे 4-5 सालों से जब वो बड़ी हो गई और उसके साथ साथ फिर मैंने भी उसके साथ मैंने ज्वाइन किया, तो अभी हम दोनों माँ बेटी खूब हम लोगों ने डांस भी सीखा है, खूब साथ साथ हम लोग डांस करते भी हैं। और म्यूज़िक का भी मुझे बहुत शौक़ है। जो मेरे घर में जितनी देर मैं काम करती हूँ उतनी देर रेडियो हुआ या कुछ ना कुछ गाने बजाना मेरे घर बजता रहता है। मुझे ऐसे अकेलापन लगता है अगर वो म्यूज़िक मेरे साथ ना हो तो। पूरे टाइम मैं रेडियो सुनती हूँ और छोटे छोटे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेती रहती हूँ। कुछ म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते हैं या जो भी हमारे भोपाल में भारत भवन में होता है, मैं ज़रूर वो सारी एक्टिविटीज़ के लिए समय निकालती हूँ। थोड़ा मेरे साथ कठिन हो जाता है समय निकालना, पर निकाल कर मैं जाती ज़रूर हूँ। भले आधे घंटे के लिए जाऊँ, 15 मिनट के लिए जाऊँ, पर मैं जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तृप्ति जी, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। चूँकि महिलाएं हैं और सामाजिक दायरों में भी महिलाएं हमेशा सबसे पहले ही गिनी जाती हैं, समाज के प्रति आपका क्या दायित्व है जो आप सामाजिक स्तर पर महिला को स्वावलंबी बनाने के लिए या जागरूक करने के लिए कर रही हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं। मेरे यहाँ बुटीक पर बहुत सारी जो कुछ ऐसी गरीब महिलाएं जो बेचारी काम सीखने बाहर नहीं जा सकती हैं, मैं उनको काम सिखाती हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। काम सिखाने के साथ साथ उन्हें मैं काम रोज़गार भी देती हूँ। वो भी काम मैं करती हूँ ना, वो सब मैं और मेरे हस्बैंड मिल के करते हैं। हम लोगों ने कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जिनको हम शिक्षा के लिए आगे बढ़ाते हैं, उनकी शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ देते रहते हैं। और ज़्यादातर तो वो बहुत ही गरीब घर के होते हैं। और आप गायत्री मंदिर है या जहाँ पे भी इस्लाम एरियाज़ के जो स्कूल्स होते हैं, वहाँ जाकर हम दोनों कुछ ना कुछ 8 बच्चे 10 बच्चे साल भर के इस तरीके से उनके एजुकेशन के लिए भी कुछ ना कुछ देते रहते हैं। और ये हर व्यक्ति का दायित्व है कि अगर वो सक्षम है तो जो उसके से जो असक्षम है उसकी वो सहायता करे, उसकी हेल्प करे, उसको आगे बढ़ाए और किसी ना किसी तरीके से उसको देश का एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करे। जैसा हम जानते हैं कि देश एक विकसित महिला की वजह से विकास की ओर आगे और बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं एक विकसित महिला देश का एक बहुत बड़ा प्रारूप है। तो कहीं आपसे भी एक सवाल मेरा बनता है कि देश के प्रति हमारा एक मैसेज जो आप देश के लिए देना चाहती हो, महिला विकसित महिला के नाते, तो आप हमारे देश के लिए एक संदेश दें। मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर बच्चा, लड़की हो चाहे लड़का, सभी लोग शिक्षित हों। और बोलते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, तो बस सभी लोगों को शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बस मुझे ये लगता है कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो देखा दर्शकों, ये थी हमारे साथ तृप्ति पंकज जैन जी, जिनसे मिलकर हमने जाना कि हर महिला अपने आप को हर रूप में निखार सकती है। घर हो बाहर अपने आप को अच्छे से रख सकती है। अगर अपने आप को भी अच्छे से रख ले तो ये चीज़ें भी उसका मनोबल बढ़ा सकती है। ऐसी ही महिलाओं से हर बार हम आपकी पहचान कराएंगे। कैमरामैन हर्ष शर्मा के साथ प्रियंका वर्मा, भास्कर न्यूज़, भोपाल।